फर्क तेरा परिवश मर्दों वाली चीजें सीख रही है। औरत उठाएगी ना तो औरत वाली बन जाएगी। मैं सरदार से बात करूंगी कि वो हमारा कर्जा माफ कर दे और हमारी जमीन हमें वापस दे दे। बेटी वो सरदार लोग हैं, हम लोग उसका पाव का जूती का बराबर नहीं है। बेटी को शहर में पढ़ा है, किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ। क्या पढ़ा के क्या करना चाहते हैं? बगावत करेगा क्या? बाबा तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा तुमको। अम्मी अब कैप्टन बनूंगी मैं। बाबा अब मैं सिर्फ बलूचिस्तान की बेटी नहीं रही, अब मैं पूरे पाकिस्तान की बेटी हूँ। अच्छी बहू की यही तो निशानी होती है कि वो अपने ससुराल वालों को हमेशा खुश रखती है और उनकी तारीफें करती है, वरना आजकल की बहुएं उनकी तो जितनी इज्जत करो वो नाशुक्री हो जाती है। लेकिन फरवा माशाल्लाह बहुत अच्छी बहू है। सऊद तुम्हारा भाई है, दुश्मन नहीं। इतने सालों बाद पाकिस्तान वापस आया और तुमने सब कुछ भुला के उसे मिलना गवारा नहीं किया। अच्छा सीन क्रिएट किया आपने। ये हिना की बात तो मैंने सारा भाभी से की थी, अम्मा जान को जाके यकीनन आपने ही बताया होगा। शर्म करें, कुछ शर्म करें। अम्मा जान घर का माहौल ऐसा तो नहीं था। अच्छा रोल प्ले कर रही हैं ये खराब करने में से। हेलो सारा, घर में कोई बात हुई है? सऊद की कॉल आई थी, बहुत अपसेट था, क्या हुआ? नहीं सब ठीक है। अब तक नाराज हो? अच्छा बाबा, मैं आज घर आते ही सबसे पहले अम्मा जान से माफी मांग लूंगा, तो प्लीज अपना मुंह ठीक करो। फवाद मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इस माहौल में तो सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। हर दिन एक नया मसला है। मैं क्या करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं फवाद को परेशान नहीं करना चाहती। सऊद ने आते ही मेरी इंसल्ट की। वो सारा को अच्छा और मुझे बुरा समझ रहा है। काफी ब्लंट भी है। फवाद तो पहले ही सारा के साथ था और अब सऊद भी आ गया। सऊद मुझे बहुत टफ टाइम देगा, लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं हूं। और सारा, यूं लगता है जैसे सऊद के आने से काफी स्ट्रांग हो गई है। कैसे अम्मा जान हमारी आपी के सामने बोल रही थी। अच्छा सीन क्रिएट किया आपने। ये हिना की बात तो मैंने सारा भाभी से की थी, अम्मा जान को जाके यकीनन आपने ही बताया होगा।
अम्मा जान, घर का माहौल ऐसा तो नहीं था। अच्छा रोल प्ले कर रही हैं ये खराब करने में से। दुआ करती हूँ इस घर वालों के सामने तुम्हारी असली जल खुले। वो दिन कभी नहीं आएगा, इससे पहले ही मैं तुम्हें इस घर से चलता कर दूंगी। सारा बस घर में तुम्हारे दिन बहुत थोड़े रह गए। मम्मा। मम्मा वो सऊद आ रहा है आज। फिर ये कि अब वकार भाई को घर पे बुला लेना। और अगर वकार ना आया तो? मैं कुछ नहीं जानती, अब बस उन्हें सऊद का नाम बताएं, किसी भी तरह घर बुला लें। पता नहीं क्या होगा। वकार तो मारिया का नाम भी सुनना पसंद नहीं कर रहा, और अगर उसने सऊद के रिश्ते से इनकार कर दिया तो? आप उन्हें किसी भी तरह कन्विंस करें, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप नहीं जानती कि सऊद बहुत जिद्दी है। अगर वो जिद पे आ गया ना तो फिर मेरी शादी नहीं होगी, और मुझे हर हाल में सऊद से ही शादी करनी है। हाँ असलम। अबे ये जुल्फी और रशीद कहाँ गायब है? अरे ज़रूरी काम है ना यार, बता दूँ। अच्छा चल, इनकी कोई रिपोर्ट मिले तो दे मुझे। ओके। राशिद और जुल्फी, तुम लोग मेरा पैसा हड़प करके कहीं नहीं जा सकते। नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को मैं। आ गए माँ? हाँ भाई ठीक है। वो तो अगर उसका घर बहुत दूर है भाई, 2 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में लग जाते हैं। मैं तो थक गई भाई। कौन सी बस में आई हो? अरे छोड़ने तो उसका ड्राइवर ही आया था, मगर कम वक्त को 1000 काम होते, जगह जगह रुकता हुआ आया। और सुन, मेरे पैसों का क्या बना? देख ना, नहीं सुनने वाली मैं। सच सच बता दे, गड़बड़ तो नहीं है ना कोई? अरे नहीं नहीं अम्मा, नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है। आपके पैसे महफूज है मेरे पास। असल में तबीयत ठीक नहीं है ना, बाहर भी नहीं जा रहा। जब जाऊंगा तो ले आऊंगा, ऐसे कोई मसले की बात नहीं है। इसकी कॉल आ रही है ये। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। जी मैं कलीम बात कर रहा हूँ फवाद साहब के ऑफिस से। जी जी आप कल आ जाइएगा जॉब के लिए। देखो मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई ऐसी वैसी जॉब नहीं करूंगा। अरे नहीं नहीं, आप टेंशन ना लें, आप बस आ जाएं, इंशाल्लाह आपको अच्छी ही जॉब मिलेगी। ठीक है। फवाद भाई के ऑफिस से कॉल थी, नौकरी के लिए बुला रहे हैं मुझे। दुआएं दे बहन को। क्या मतलब? उसी की वजह से तो नौकरी मिल रही है। इधर उसने फवाद को फोन किया, उधर तेरा बुलावा आ गया। अब तूने इज्जत रखनी है, जम के नौकरी करना, सुना तूने? देखिए मैं आप लोगों से एक बात फ्रैंकली डिस्कस करना चाहता हूँ। जी बोलो सर। कारबी में पाकिस्तान सिर्फ हिना से शादी करने के लिए आया हूँ। लेकिन ये जो हालात आजकल चल रहे हैं, इसमें शादी होना मुमकिन नहीं। तुम कहना क्या चाह रहे हो बेटा? जो कहना साफ साफ कहो। आंटी, आप लोगों को पहले मारिया अभी को घर वापस लाना होगा, उसी के बाद अम्मा जान
मेरा रिश्ता लेकर आएंगी। मारिया को वापस लाना मेरे बस की बात नहीं रही सऊद। वो तमाम हदें क्रॉस कर चुकी है। फिर आप खुद ही सोचें, अम्मा जान कैसे रिश्ता लेकर आएंगी? उनकी बेटी का घर बर्बाद होगा तो वो आपकी बेटी के लिए मेरा रिश्ता लेकर आएंगी। मैं समझ सकता हूँ सऊद, मेरे भी बच्चे वहां पर हैं, लेकिन मारिया को वापस लाना अब मुमकिन नहीं है मेरे लिए। वकार भाई, मसले किस घर में नहीं होते। अब आपकी क्या इंटेंशंस है और आप उन्हें कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये आपका मसला है। लेकिन अगर आप लोग इस बात के बारे में सीरियस हैं तो आप लोगों को मारिया भी को हर सूरत पहले वापस लाना होगा। अगली बात फिर उसके बाद ही होगी। अब बेटा बैठकर बात करो। हटी बातें करने से सिर्फ वक्त ज़ाया होगा। इस ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आप लोग इस पे कंसंट्रेट करें और जब कोई फैसला कर लें तो मुझे बता दीजिएगा। खुदा हाफिज़। मगर क्यों परेशान हो? ऐसे इसे रिजॉल्व करने के लिए थोड़ा सा रिजिड होना पड़ता है। अगर मारिया भाभी नहीं आए तो आप मुझे छोड़ देंगे? मेरा मैं जो काम करता हूँ ना तो उसमें ऑप्शंस नहीं होते, मुझे हर सूरत करना होता है। मैं शादी करके साथ दुबई लेकर जाने के लिए आया हूँ ना, तो बस लेकर जाऊंगा। फिलहाल आप लोग अपना फर्ज निभाएं, बल्कि तुम भी अपना रोल थोड़ा कन्विंसिंगली प्ले करो। बी डिटरमिन्ड। हाँ, चलो खुदा हाफिज़। नहीं फवाद, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। जाए आप पहले अम्मा जान से माफी मांगे। कहाँ चला गया मेरा बच्चा? कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने गुस्से पे काबू रखो, लेकिन कहाँ सुनती हो तुम किसी की?
अम्मा जान, जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। माशान प्लीज मुझे माफ कर दे। अपनी बीवी से पूछ के आया ना कि अम्मी से माफी मांगनी है। हाँ, खुदा के वास्ते बस कर दो फजूल बातें करना। सच कड़वा लगता है। सच सुनना चाहती हूँ। सच ये अम्मी कि सारा ने आज सुबह मुझसे कहा था कि जब तक मैं अम्मा जान से माफी नहीं मांगूंगा वो मुझसे बात नहीं करेगी, और सारा दिन उसने मुझसे बात नहीं की। मैं आपको बता रही हूँ अम्मी, इसमें भी उसकी कोई चाल होगी। जरा भी खुदा का खौफ है। जब देखो जल्दी पर तेल छिड़कती रहती हो, जब घर में आती हो कोई ना कोई फसाद खड़ा कर देती हो। आपने सुना अम्मी ये क्या कह रहा है? ये मुझे फसादी कह रहा है। और आपको पता है सारा ने सुबह में मुझे यही लफ्ज बोला था, ये दोनों एक जैसा सोचते हैं, एक जैसी जबान बोलते हैं। अभी भी आप इसे कुछ नहीं कह रही अम्मी। दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय कभी अपने रवैये के बारे में सोचा कि सब तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं और तुम्हें कोई एहसास नहीं होता। सारा का सारा एहसास मुझे ही होना चाहिए, तुम लोग को तो कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? घर का माहौल बर्बाद करके रख दिया। बहुत बड़ा हाथ तुम्हारा है। मेरा हाथ नहीं है, तुम्हारी बीवी सारा का है, और सिर्फ फरवा को भी सुकून से नहीं रहने दिया। अच्छा बस कर दो। ये घर है, कोई मच्छी बाजार नहीं। हर वक्त की चिक चिक। अच्छा, तो ये काम भी खूब कर लेती हैं आप। इस तरह दूसरों की बातें सुनना मैनर्स के खिलाफ होता है, इतना तो मालूम होगा ही आपको। नहीं, मैं कोई बातें थोड़ी सुन रही थी। काम था मुझे, वो फवाद आने वाले हैं तो बस इसीलिए पूछने जा रही थी। तो फिर चले अंदर। यही बात मैं भी कहता हूँ कि जब मारिया इस घर में होती है कोई ना कोई फसाद खड़ा कर देती है। इसीलिए उनका इस घर से चले जाना ही बेहतर है। सऊद से मुझे डर लगता है। अगर तुम्हें उससे डर लगता है तो फिर अवॉइड कर दो उसे, और अगर चाहती हो कि वो तुम्हारे गुण गाए तो कुछ ऐसा गेम खेलो कि वो तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए। अब ऐसे आग लगाने में आपकी छोटी बहू का भी कम हाथ नहीं है। क्या मतलब? सारी बातें उन्होंने तो आके अम्मा जान को बताई थी। वकार, बेटा तुम्हें सऊद की बातों का बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा। अम्मी, मारिया को वापस इस घर में लाना आप लोगों को, खुद को, इस घर को मुसीबतों में डालना। मैं उसकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। सुधरने वाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अरे बेटा, इतने साल भी तो बर्दाश्त किया तुमने उसे। जब मैं तुम्हें मना करती थी तो तुम मानते नहीं थे। कई बार फैसला किया मैंने, लेकिन जब जोहा और जामिन को देखता था तो अपना फैसला बदल लेता था।
उनकी वजह से बर्दाश्त करता है बस। तुमने अपने बच्चों की खातिर उसे बर्दाश्त किया ना, तो अब मैं अपनी बेटी की खातिर उसे बर्दाश्त करूंगी। देखो बेटा, तुम हिना की मेंटल कैफियत को अच्छी तरह से जानते हो। वो बहुत मुश्किल से उस फेज से बाहर आई है। सऊद बहुत अच्छा लड़का है, समझदार है, उसे दुबई ले जाएगा तो सोचो वहां जाकर वो कितनी पुरसकून हो जाएगी। इसीलिए हमें किसी भी तरह मारिया को मनाकर गले लगाना होगा। मैं तुम्हारी ज़हनी कैफियत समझती हूँ मेरा बच्चा, लेकिन हमारे पास इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। मुझे कुछ वक्त दें सोचने के लिए अम्मी। बेटा, सोचता तो बंदा वहां पर है ना जहां दो रास्ते हों, मगर हमारे पास तो एक ही रास्ता है और कोई रास्ता ही नहीं है। यही तो सोचना है कि इस एक ही रास्ते पर चलना कैसे। मुझे घर बुलाकर खुद कहाँ चले गए थे? मारिया आपी के ससुराल गया था। तुम दोनों कितने खुद मुख्तार हो गए हो। जो दिल में आता है करते फिरते हो। माँ को तो कुछ पता ही नहीं है। एक बीवी के कहने पे माँ के सामने आके खड़ा हो गया, और दूसरा एक लड़की की इश्क में खुद रिश्ता मांगने चला गया। रिश्ता मांगने आप ही जाएंगी? मैं तुम्हारी आपी को वापस भेजने के लिए वकार भाई से बात करने गया था, क्योंकि जब तक वो इस घर में फसाद ही बरपा रहना है। अपनी बड़ी बहन के बारे में ऐसे बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अम्मी जान, आपके सामने उन्होंने कैसे मुझ पर सारा भाभी पे इल्जाम लगा दिया था। मैं तो हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि बात कुछ और थी और उन्होंने क्या बात बना दी थी, और उसके बाद जो हुआ है वो आपके सामने हुआ है। क्या मतलब, क्या हुआ? यार मैं वापस आके सारा भाभी से बातचीत कर रहा था, उन हाल चाल पूछ रहे हैं, उनको बता रहा था कैसे मेरा हिना से शादी करने का प्लान है। वहां से मारिया आप ही आ गई, उन्होंने आके जलील करना शुरू कर दिया, डांट रही हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग, प्लानिंग कर रहे हो, पता नहीं क्या कुछ साजिशें कर रहे हो यहाँ पे। यही बात मैं भी कहता हूँ कि जब मारिया इस घर में होती है कोई ना कोई फसाद खड़ा कर देती है। इसीलिए उनका इस घर से चले जाना ही बेहतर है। अब ऐसे आग लगाने में आपकी छोटी बहू का भी कम हाथ नहीं है। क्या मतलब? सारी बातें उन्होंने तो आके अम्मा जान को बताई थी, और अभी भी बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। ये सब इनका किया धरा सह मैं रहा हूं, क्या कह सकता हूं मैं। अम्मा जान, घर का माहौल तब तक ही ठीक रहता है जब तक माँ बाप अपना किरदार स्ट्रांगली प्ले करते हैं। आप तो इतनी स्ट्रांग माँ थी, सॉरी टू से दिस, लेकिन बड़ी कमजोर हो गई हैं आप। क्या हो गया आपको? तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर वकार भाई मारिया आपी को लेने के लिए आए तो उनको फौरन रवाना कर दें। रिश्ता होना ना होना बात की बात है, पहले इन दोनों घरों का सुकून होना जरूरी है। सब ठीक कह रहा है मुझे, मैं इसकी बात से इत्तेफाक करता हूं। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा सऊद को हो क्या गया, इतना बिगड़ गया है ये। दोनों इतने बदतमीज हो गए कि मैं बता नहीं सकती। ये सऊद तो मुझे बहुत ही अजीब और मशकूक सा लगता है। क्या मतलब? हमेशा मुझे
मुझसे वही नजरों से देखता है, शक करता है मुझ पे, ऐसा फील कराता है जैसे मैंने सारा के हक पे डाका डाला है और फवाद से शादी करके कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने। वैसे फरमा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, फवाद बहुत सिंपल इंसान है, लेकिन सऊद उसका ऑपोजिट है। बहुत शार्प है, बहुत श्रूड है, बच के रहना। वो तो नजर आ ही रहा है मुझे, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि सारा जैसी औरत ने उस लड़के को कैसे काबू कर रखा है। समझ में नहीं आता कि इस औरत के पास गुण क्या है। हर मर्द बस इसी की तारीफ करता रहता है। तुम्हें पता है, वकार बहुत मुश्किल से किसी औरत की तारीफ करता है, और वो भी यही कहते हैं सारा भाभी बहुत अच्छी है। पता नहीं क्या है इसकी वजह। उसकी वजह उसकी फेक मासूमियत है, और जो वो जी हजूरी करती रहती है। भाई हमसे तो ये सब कुछ नहीं होता, जो होता है मैं तो साफ मुंह पे बोल देती हूँ, लेकिन नहीं, वो सबकी हाँ में हाँ मिलाती है। ठीक कहती हैं आप, हम तो साफ को लोग हैं, लेकिन शायद साफ कोई आजकल लोगों को पसंद नहीं आती। नहीं पसंद आते तो ना पसंद आए, भाड़ में जाएं। हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। पता नहीं मारिया आपी, मगर सऊद से मुझे डर लगता है। अगर तुम्हें उससे डर लगता है तो फिर अवॉइड कर दो उसे, और अगर चाहती हो कि वो तुम्हारे गुण गाए तो कुछ ऐसा गेम खेलो कि वो तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए। यही दो ऑप्शंस है। पता नहीं हम यहाँ कब तक रहेंगे। मुझे भी घर जाना है। तुम ही बोलती थी कि मम्मा के पास जाना है। मुझे क्या पता था यहाँ सब लोग लड़ते रहते हैं। मम्मा अपने घर में भी झगड़ती थी और यहाँ भी झगड़ती हैं। मम्मा के सामने मत कहना, मम्मा बहुत गुस्सा करेगी। दरवाजा क्यों बंद किया? मैं पापा को फोन कर रही हूँ, मम्मा को पता चल जाएगा, मम्मा बहुत नाराज होंगी। पता नहीं पापा क्यों फोन नहीं उठा रहे। पापा प्लीज फोन उठा लें। हेलो बाबा, माँ को फोन कर रही थी, आप क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे? बेटा मैं वॉशरूम में था। कैसी है मेरी जान? जामिन कैसा है? बाबा अब बस हमें घर ले जाएं, हम यहाँ नहीं रहना। मैं कुछ नहीं जानती बाबा, अब मुझे और जामिन को घर जाना है, हम यहाँ नहीं रहना। बेटा आप जानती हो ना आपकी मामा? मम्मा को भी साथ ले जाएंगे, बस हमें यहाँ नहीं रहना बाबा। मैं आता हूँ बेटा, आता हूँ। बाबा हेलो। सामने देखो, बाबा ने फोन काट दिया। वो भी नाराज है मुझसे। सारा बैठ। क्या हुआ? आज तुम्हें मेरे आने का भी नहीं पता चला?
अमीजान के पास क्या था? तुम्हारे कहने पर माफी मांगने को। माफ किया ना। नहीं, उन्हें क्या हो गया? पहले कभी इतना गुस्सा नहीं करती थी और अब जरा सी बात को माफ करने को तैयार नहीं। तुम अपसेट ना हो, वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जो सऊद ने बताया कुछ घर गए हो रहे, वो बहुत परेशान हो। देखो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक सच्चे इंसान को झूठा बना दिया जाए और जवाब में उसके पास कोई तब्दीली ना हो, परेशान होने का हक नहीं है क्या? जानता हूँ तुम सच्ची हो और जिस अजियत से गुजरी हो मुझे उसका भी अंदाजा है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। यकीन इतनी दफा बेयकीनी में बदला है ना फवाद के, अब अपने ऊपर से भी एतबार उठ गया मेरा। इस बात किसी के बारे में कुछ नहीं कहती, मुझे किसी पे यकीन है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किसके लिए आसमाश होता है। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं पता। मेरा दिल बैठ रहा है फवाद। मम्मा, मैं तो कहती कि ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अरे नहीं बेटा, ठीक है ना, बस उसके घर जा रहे हैं मनाने के लिए, वहाँ कौन सा। लाइव बंद कर दो। हाँ ये देख, ये देखना। हाँ अम्मी चलें? हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वकार बेटा, वो मारिया वहां पर अगर गुस्से में कुछ कह दे या बदतमीजी करे ना तो चुप कर जाना बेटा। समझ रहे हो ना मेरी बात? हमने हर सूरत में उसे मनाकर घर लेकर आना है। जी आ जाए आप। अच्छा ये ना उठाकर अंदर रख दे। बस मैं वहां रख दे। चल मैं आ रही हूँ, बस आ रही है। चलो अच्छा ना, आप गुस्सा खत्म कर दें। इतने दिनों के बाद आए, कब तक नाराज रहेंगी मेरे से? पहले मनमानी करते हो और फिर मुझे ही कहते हो कि मैं नाराज क्यों। तो अब सॉरी बोल तो रहा हूँ। अभी अगर आपने अपना मूड ठीक ना किया ना तो मैं चला जाऊंगा, मैं कभी वापस भी नहीं आऊंगा। अच्छा शुश, ऐसे नहीं कहना। मुझ बुढ़िया के पास अपने औलाद के अलावा और है ही क्या। तो मैंने तुम्हें कितना मिस किया है और मैंने तुम्हें बताया भी नहीं ताकि तुम वहां परेशान ना हो। जानता हूँ,
मेरी अम्मा जान मुझसे नाराज रह ही नहीं सकती इतनी देर। हाँ मीना। अम्मा जान, वकार भी और उनकी अम्मी आई हैं। चलो, इनको भी मनवा लिया तुमने। ठीक है, तुम जाके अच्छी सी चाय बनाओ, मैं भी आती हूँ। जी। अम्मा जान, आज आपने मारिया आपी को उनके साथ जरूर भेजना है। क्या ये हुक्म है तुम्हारा? हुक्म नहीं, रिक्वेस्ट है। उनका अपने घर से ले जाना ही बेहतर है। और अब आपको एक स्ट्रॉन्ग मदर बन के फैसला करना होगा। वेट कर रही हूँ। कैसी हैं आप नफीसा बेगम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुशी हुई कि आप लोग आए। मारिया बेटा, तुम कैसी हो? दरअसल हम लोग मारिया और बच्चों को लेने के लिए आए थे। जी जरूर। मैं कहीं नहीं जा रही। मम्मा, मुझे घर पर जाना है। मैंने बाबा को कॉल किया था। एक तो तुम्हें भी चैन नहीं है, ना इधर खुश हो ना वहां खुश हो। तुम्हारी बात सोचती है कि हमारे मसले अपनी जगह, लेकिन बच्चे चाहे तुम्हारे साथ इस घर में हो या मेरे घर में मेरे साथ डिस्टर्ब रहते हैं, और मैं ये नहीं चाहता। हाँ बेटा, अपना घर तो अपना ही होता है ना। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अपना घर अपना होता है, लेकिन वो घर मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगी। हम यहाँ पुरानी बातें कुरेदने नहीं है। बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी मारिया। प्लीज। मारिया, तुम्हारा घर वही है, अपना नहीं। बच्चों की खातिर तुम्हें अब अपना घर संभालना होगा। चलो शाबाश, जाओ पैकिंग करो और उनके साथ घर जाओ, अपने घर। अब बहस नहीं होगी। चलो शाबाश, जाओ। जी ठीक है, जो चलो मैं साथ। जल्दी चलो चलो। हमेशा समझाने की कोशिश करती हूँ, मगर वकार बेटा तुम भी कभी कभी बहुत ज्यादती कर जाते हो। तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन मारिया के साथ तुम वैसे ही हो जाते हो। अफसोस होता है मुझे। सॉरी अम्मा जान, लेकिन इसकी हरकतों और बातों पर इतना गुस्सा आता है कि फिर तुम में और मारिया में फर्क ना हुआ ना बेटा, गुजारा ऐसे नहीं होगा। जहारा आप इस घर की बड़ी है, अगर मैं मारिया को समझा सकती हूँ तो आपको भी इसे समझाना पड़ेगा। जी जी जरूर।
मसरूफ था ना वो, तुम्हारी तरह। तुम्हारे अलावा किसी चीज की परवाह नहीं है मुझे। फौज की परवाह है तुम्हें, अफसर बनना है ना तुम्हें। बड़ी अकड़ आ गई है तुम्हारे में। किस्मत बदलने के चक्कर में मैं 5 साल से इसके पीछे ख्वार हो रही हूँ अम्मी। सेल्फ एस्टीम मिट्टी हो गई है इस नौरेज के पीछे। मैं ISSB के टेस्ट के लिए जाने वाली हूँ। मुझे खुदाबंद से पूरी उम्मीद है कि हमारी बेटी सेलेक्ट हो जाएगी। तुम लगता है यूनिफॉर्म पहन के तुम अफसरी करो, मुझे अपने पैरों की नोक पे रखोगी। फौज में अफसरी नहीं होती, हम बूट पहनते हैं और अपनी बूटों की नोक पे दुश्मन को रखते हैं, अब चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी।